सरकार और किसान नेताओं के बीच में कल भी करीब 7.5 घंटे तक बैठक चली है और किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई। अब अगली बैठक जो है 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों से बातचीत के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ने यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से 2 बार फोन पर बात की। एमएसपी को लेकर सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में सरकार और किसान यूनियनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। किसानों के साथ जो है सरकार का कोई ईगो नहीं है। सरकार किसानों के साथ खुले मन से चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को मजबूत करने के लिए सरकार काम करेगी। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे। एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। उन्होंने केवल हमको आश्वासन दिया है, आश्वस्त करते हैं, ये उनका शब्द है। परंतु हमारी जो मांग है वो ये कि जब इन काले कानूनों में ये बदलाव हो चुका है तो फिर ये कानून अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप तीनों काले कानूनों को निरस्त करें और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाएं। कि वो कानून रद्द करने को तैयार है, तब ही परसों की मीटिंग होगी। एमएस के बारे में लीगल राइट हो सभी फसलों का और जो प्रॉफिटेबल हो उसके बारे में वो सहमत है और बोले कि कानून बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। हम कल को सोच लें। परसों हमारी 1 बजे 2 बजे मीटिंग होगी और उससे पहले कल हमारी सारे संगठनों की, सारे हिंदुस्तान के जितने संगठन इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनकी सभी की 11 बजे हमारी मीटिंग होगी इमरजेंसी। इसीलिए सरकार थोड़ा सा कदम बढ़ाया। अब हम अपनी जो पुरानी मांग है उस पर अड़े हुए हैं कि संशोधन है जो हमसे मंजूर नहीं, हम पूरे जो हैं तीनों कानून उनको वापस कराने की हमारी पुरानी मांग है, उस पर हम कायम हैं। केंद्र के कृषि कानून को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र घेरा है। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कानून को किसान विरोधी बता दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के इस तानाशाही कानून के खिलाफ राज्य सरकार ने विधानसभा में एक नया कृषि बिल पास कर लिया है, जिसके तहत विपणन और बाजार पर किसान का अधिकार होगा। जब से एनडीए की सरकार बनी है बोनस पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया।
और इस कारण से बोनस नहीं दे पा रहे हैं। पिछले एक साल हमने 2500 रुपये में खरीदा था, लेकिन भारत सरकार ने उसे रोक लगा दी। इस कारण से हम समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राशि दी जा रही है। 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने दिया। कोरोना काल के कारण से आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हमने अभी तक के 3 किस्तों में राशि दी है। चौथा किस्त भी मार्च में मिल जाएगा।